हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी के अंतर आने वाले प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, कौन सा प्रश्न है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग 10 तक क्वेश्चन किए थे, 11 से शुरू कर रहे हैं। तो 11वां कौन सा क्वेश्चन है? क्रांतिकारी पक्ष को प्रथम वाणी किसने दी थी? क्रांतिकारी पक्ष को क्रांतिकारी आवाज़ किसकी थी? तो दिनकर जी की थी। दिनकर जी की क्रांतिकारी आवाज़ किसकी थी? दिनकर जी की थी। 12वां कौन सा क्वेश्चन है? प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो कल्पना की प्रचुरता जो है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। उपरोक्त सभी ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नारी की मुक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है? तो ये सारी विशेषताएं किस काव्यधारा की हैं? प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं नारी की मुक्ति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना किस काव्यधारा की मुख्य विशेषता है? तो प्रगतिवादी काव्य की या प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। अगला है, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रथम प्रभाव किस काव्यधारा पर पड़ा? तो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव किस काव्यधारा पर पड़ा? तो प्रयोगवाद पर पड़ा। इसका फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1943 में। सन 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं शामिल की गई थीं? तो प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं सम्मिलित की गई थीं। प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं सम्मिलित की गई थीं। आगे है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम है। प्रयोगवादी काव्यधारा या प्रयोगवाद किसके नाम से चला? तो प्रयोगवाद अज्ञेय के नाम से चला। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो प्रयोगवाद किसकी काव्यधारा है? अज्ञेय जी ने, या इस काव्यधारा के जनक भी अज्ञेय जी को माना जाता है। अगला है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बच्चों? अभी हमने बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनका ना पूरा नाम क्या है अज्ञेय जी का? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह किसका कथन है? तो यह कथन अज्ञेय जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो प्रसाद जी जो हैं प्रयोगवादी कवि नहीं हैं, ये छायावादी कवि हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो प्रसाद जी जो हैं प्रयोगवादी कवि नहीं हैं। प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी, इनका पूरा नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।